शनिवार के आसन। सूक्ष्म व्यायाम पैरों के। भद्रासन तथा तितली के सूक्ष्म व्यायाम। आर्थराइटिस तथा साइटिका वाले इसे ना करें। आसन पर बैठे, दोनों पैर सीधे, दोनों हथेलियां नितंब के पास। यह दंडासन की स्थिति। दोनों पैरों को घुटने से मोड़ते हुए तलवों को आपस में मिलाएं। श्वास छोड़ते हुए हाथों से पैरों की उंगलियां पकड़े। एड़ियां गुदा तथा जननेंद्रिय के बीच स्थित करें। कुछ समय स्थिर रहे, फिर घुटनों को आसन से लगाएं। फिर घुटने छाती की ओर ले जाएं। फिर आसन से लगाएं। फिर छाती से लगाएं। यही आवृत्तियां दोहराते रहे। ध्यान रहे एड़ियां शरीर के साथ सटी हुई है। बिल्कुल धीरे धीरे करें, जंघाओं के जोड़ खुलते हैं। घुटने तथा नितंब के जोड़ स्वस्थ होते हैं। घुटनों का दर्द कम होता है। पेट के सभी अंग क्रियाशील होते हैं। महिलाओं के लिए मासिक धर्म में लाभकारी। धीरे धीरे पूर्व स्थिति में आए। पद्मासन, गहरे लंबे श्वास, ओम ध्वनि और गायत्री मंत्र। पद्मासन। दाहिने पांव को मोड़ते हुए दाहिने पांव की एड़ी नाभि के बाईं ओर पेड़ों में स्थित करें। बाएं पैर को मोड़ते हुए बाएं पैर की एड़ी नाभि के दाहिनी ओर पेड़ों में स्थित करें। दोनों एड़ियों में कम से कम दूरी। घुटने पृथ्वी के ऊपर, कमर गर्दन सीधी, हाथ ज्ञान मुद्रा में, आंखें कोमलता से बंद। गहरा लंबा सांस। सांस को धीरे धीरे बाहर निकलना प्रारंभ करें। पूर्ण सांस निकलने के बाद नाभि मूल रीढ़ से लगाएं, मूलबंध लगाएं। फिर पेट को ढीला छोड़ते हुए धीरे धीरे आनंद पूर्वक कंठ तक सांस भरें। पूर्ण श्वास भरने के बाद फिर से मूलबंध लगाएं। श्वास छोड़ते हुए नाभि मूल रीढ़ से लगाएं, मूलबंध। पेट को ढीला छोड़ते हुए धीरे धीरे आनंद पूर्वक कंठ तक सांस भरे। यही आवृत्तियां दोहराते रहे। गहरा लंबा सांस। छाती में पूरी सांस भरनी है, छोड़ते हुए पूरी सांस बाहर निकलेगी। लंबा मतलब उसकी अवधि बढ़ानी है। सांस भरने की तथा सांस छोड़ने की लंबाई अवधि बढ़ानी है। बिल्कुल धीरे धीरे करें। ओम ध्वनि 3 बार। ओ का उच्चारण होठों को गोलाकार करते हुए 2 की मात्रा में। म का उच्चारण 1 की मात्रा में। म का उच्चारण
खत्म होने के बाद बची हुई सांस को बाहर निकाले, फिर सांस भर के दूसरी आवृत्ति शुरू करनी है। गहरी सांस भरे, होठों को गोलाकार करें। गायत्री मंत्र। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। अर्थात, हे प्राण, पवित्रता तथा आनंद के देने वाले प्रभु, आप सर्वज्ञ और सकल जगत के उत्पादक हैं। हम आपके उस उत्तम पाप विनाशक व ज्ञान स्वरूप तेज का ध्यान करते हैं जो हमारी बुद्धियों में प्रकाशित रहता है। आप सदैव हमारे बुद्धियों में प्रकाशित रहे और हमें सत्कर्मों की ओर प्रेरित करते रहे। धीरे धीरे आंखें खोले, पद्मासन खोले, टखनों की हल्की सी मालिश करते हुए आसन के ऊपर खड़े हो जाएं। पाद हस्तासन। सर्वाइकल स्लिप डिस्क वाले यह आसन ना करें। मस्तिष्क तथा पेट की समस्याओं में भी यह आसन वर्जित है। गर्भावस्था में यह आसन ना करें। दोनों पैर में 3 से 4 इंच का अंतर रखें। श्वास लेते हुए दोनों हथेलियां सामने की ओर करते हुए कंधों की ऊंचाई तक लाएं। ये दोनों भुजाएं कान से सटी हुई ऊपर, 5 उंगलियां मिली हुई। श्वास लेते हुए हथेलियों को आकाश की ओर ताने। श्वास छोड़ते हुए कमर के आगे से धीरे धीरे आगे झुके, कमर के निचले हिस्से से आखिरी तक भुजाएं कान से सटी हुई। हथेलियां पैरों के साथ आजू बाजू में, माथा घुटने से लगे, घुटने बिल्कुल सीधे। जिनके हाथ नीचे तक नहीं जाते हैं, आपकी क्षमता के अनुसार झुकना है, लेकिन घुटने बिल्कुल सीधे रहेंगे। पूर्ण स्थिति में सामान्य श्वास। इससे मेरुदंड लचीला बनता है, जठराग्नि तीव्र होता है। श्वास लेते हुए धीरे धीरे दोनों हाथ कान से सटाते हुए ऊपर उठें। श्वास छोड़ते हुए आ जाइए सामान्य स्थिति में। खड़े हुए स्थिति में विश्राम। सूर्य नमस्कार। 1/3 आसन आगे, 2/3 आसन पीछे। कम से कम समय में तान तनाव रहित व्यायाम प्रकार सूर्य नमस्कार। हर स्थिति में 20 से 30 सेकंड स्थिर रहना यह आदर्श स्थिति मानी जाती है। एड़ियां मिली, पंजे खुले, दोनों हाथ शरीर से सटे हुए। दोनों हाथ की प्रणाम मुद्रा। हथेलियां जोड़े, अंगूठे तथा उंगलियां मिली हुई। अंगूठा मूल छाती के गड्ढे में। कलाई से कोहनी तक भुजा पृथ्वी से समांतर। कंधे स्वाभाविक स्थिति में तनाव रहित। आंखें कोमलता से बंद। ध्यान भ्रू मध्य में, दोनों भ्रू के बीच में, आज्ञा चक्र के ऊपर। सूर्य का आवाहन मंत्रोच्चारण सहित करेंगे। ओम मित्राय नमः।
समग्र ग्रंथियों के प्रणाली पर प्रभाव आता है, ग्रंथि स्त्राव नियंत्रित होता है, मन एकाग्र होता है, मन की शांत अवस्था में बढ़ोतरी होती है। श्वास भरते हुए दोनों भुजाओं को कानों के साथ सटाते हुए आकाश की ओर ताने। हथेलियों में कंधे जितनी चौड़ाई, हथेलियों का रुख सामने की ओर। श्वास भरते हुए हथेलियां गर्दन सहित पीछे की ओर ले जाएं और श्वास को रोके। गर्दन हाथ आगे पीछे ना हो, कमर का निचला भाग स्वाभाविकता से झुका हुआ। ध्यान विशुद्धि चक्र पर, कंठ के पीछे रीढ़ पर। अगली स्थिति सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइसिस वाले ना करें। श्वास निकालते हुए दोनों भुजाएं कानों के साथ सटाते हुए कमर के निचले भाग से आगे झुके, घुटने ना मोड़े। दोनों हथेलियां पैरों के दाएं बाएं पृथ्वी पर, माथा घुटने पर। ध्यान मणिपुर चक्र, नाभि के पीछे रीढ़ पर। पेट के सभी अंग प्रभाव में आते हैं। रीढ़ का निचला भाग, टांगों की नसें, मांसपेशियों के ऊपर प्रभाव। जठराग्नि तीव्र होता है। नाभि मंडल विशेष रूप से सक्रिय बनता है। साइटिका नाड़ी के ऊपर प्रभाव आता है। साइटिका नाड़ी स्वाभाविक स्थिति में आती है। श्वास भरते हुए दाहिने टांग को अधिक से अधिक पीछे ले जाएं। पांव का पंजा खड़ा, घुटना पृथ्वी से थोड़ा ऊपर, कमर नीचे, छाती आगे, गर्दन पीछे की ओर। बायां पैर दोनों हथौड़े के बीच में। ध्यान स्वादिष्टान चक्र, जननेंद्रिय मूल के पीछे रीढ़ पर। रीढ़ के निचले भाग पर अमाशय आते पेड़ों में से सभी अंग प्रभाव में आते हैं। पेट में एक और अंग दबे, एक और खींचे हुए रहते हैं। जिगर, तिल्ली, अमाशय, पौरुष ग्रंथियों के ऊपर के दोष समाप्त। हर्निया के रोग में लाभ, रीढ़ के दोष समाप्त। रक्त भ्रमण सुचारू रूप से होता है। श्वास छोड़ते हुए बाई टांग पीछे, एड़ियां पंजे मिले तथा पृथ्वी पर, एड़ियों को पृथ्वी पर लगा दे। पूरा शरीर अधिक से अधिक ऊपर, टूडी कंठकूप में। हथेलियां तथा पंजे खिसकाए नहीं। ध्यान सहस्रार चक्र, मस्तिष्क के ऊपर के भाग ब्रह्मरंध्र में स्थित है। टखने, लिगामेंट्स, पिंडियों की मांसपेशियों के ऊपर प्रभाव आता है। मस्तिष्क के अवयव, थायराइड, पैराथायराइड ग्रंथि प्रभाव में। पेट के अंग, नितंबों की मांसपेशियां प्रभाव में आती हैं। अशुद्ध रक्त हृदय की ओर। रक्तस्राव शरीर के दोनों दिशाओं में होता है। श्वास भरते हुए शरीर को आगे लाए। एड़ी से सिर तक शरीर सीधा। पैर की उंगलियां तथा हथेली के ऊपर पूरा शरीर संतुलित। दोनों हाथ पक्षस्थल के सीध में। अब पहले घुटने, फिर छाती, दोनों हाथों के बीच में। माथा आसन से लगा दे। दोनों हाथ छाती के आजू बाजू में। कोहनी का रुख आकाश की ओर। पेड़ू पृथ्वी से थोड़ा ऊपर उठा रहेगा। ध्यान अनाहत चक्र, हृदय के पीछे रीढ़ पर। हृदय, मस्तिष्क, रीढ़ के पांचों मोड़, पैरों के अंगूठे, हथेलियों में प्रभाव आता है। मस्तिष्क में हृदय से सीधे रक्त की पूर्ति होती है। समर्पण की भावना आती है। ज्ञान ग्रहण करने की शक्ति बढ़ती है। प्राण सुदृढ़ होता है। अगली स्थिति हर्निया के रोगी ना करें। शरीर को आगे खिसकाते हुए श्वास भरे, भुजाएं सीधी कर ले। घुटने पृथ्वी पर, पंजे खड़े। ध्यान मूलाधार चक्र, गुदा मूल से 2 उंगलियां ऊपर, रीढ़ पर।
निष्कासन अंग रीढ़, हृदय, मस्तिष्क, पैर के नस नाड़ियों के अंतिम छोर पर प्रभाव आता है। रीढ़ के दोष समाप्त, फेफड़े पुष्ट, अपान प्राण सुदृढ़ होता है। पेट के सभी अवयव तथा निष्कासन अंग सक्रिय बनते हैं। श्वास को निकालते हुए शरीर को ऊपर उठाएं। एड़ियां पृथ्वी से लगा दे। शरीर अधिक से अधिक पीछे। रोडिकंड कूप में ध्यान सहस्रार चक्र। श्वास भरते हुए दाहिने पैर को आगे लाएं। दाहिने पैर का पंजा दोनों हाथों के हथेलियों के बीच में। बाएं पैर का घुटना पृथ्वी से थोड़ा ऊपर, कमर नीचे, छाती आगे, गर्दन पीछे। ध्यान स्वादिष्टान चक्र। दाहिने ओर के पेट के अंग तथा छाती दबाव में, बाईं ओर के अंग सामान्य स्थिति में। अगली स्थिति सर्वाइकल स्लिप डिस्क वाले रोगी ना करें। श्वास निकालते हुए बाएं पैर को दाहिने पैर के साथ मिला दे। एड़ी मिली पंजे खुले। दोनों हाथ पैरों के आजू बाजू में। माथा घुटने से लग जाए। घुटने में मोड़ नहीं। ध्यान मणिपुर चक्र, नाभि के पीछे, रीढ़ पर। श्वास भरते हुए हाथों को कानों से सटाते रखते कमर के निचले भाग से ऊपर उठे। उजाय गर्दन एक साथ पीछे ले जाए। ध्यान विशुद्धि चक्र। सीधा हो जाए। नमस्कार की स्थिति आ जाए। सामान्य स्थिति में शवासन में विश्राम। पीठ के बल लेटे। दोनों पैर में कंधे से ज्यादा फासला। पैर की छोटी उंगली पृथ्वी से लगाएं। दोनों हाथ शरीर के आजू बाजू में थोड़े से दूरी पर। हथेली का रुख आकाश की ओर। गर्दन सीधी, आंखें कोमलता से बंद। गहरी श्वास भरे, फिर श्वास को बाहर निकाले। फिर गहरी सांस भरे, सांस को बाहर निकाले। धीरे धीरे सांस को सामान्य बनाएं। शरीर बिल्कुल शिथिल। शरीर में कहीं भी तनाव नहीं। आ जाए सामान्य स्थिति में। एड़िया पंजे मिलाएं। दोनों हाथ शरीर से सटे हुए। ताड़ासन। श्वास भरकर भुजाएं तथा सिर के ऊपर ले जाएं। कोहनी से हथेली तक का पृष्ठभाग पृथ्वी पर। श्वास भरकर भुजाएं तथा टांगों को यथाशक्ति विपरीत दिशा में खींचिए। श्वास लेते छोड़ते रहें। ध्यान संपूर्ण शरीर पर क्षमतानुसार खिंचाव बनाए रखें। प्रभाव संपूर्ण हड्डियों के जोड़ तथा मांसपेशियां प्रभाव में आती है। श्वास को छोड़ते हुए शरीर को ढीला छोड़े। कुछ क्षण विश्राम। फिर सांस भरे। हाथों को और पैरों को विपरीत दिशा में तानिए। खिंचाव बनाए रखें। सांस सामान्य लेते छोड़ते रहे। फिर शरीर को ढीला छोड़े। फिर से एक बार यही आवृत्ति दोहराए। लाभ हड्डियों के जोड़ों में लाभ होता है। शरीर में शक्ति का संचार। बच्चों में
कद बढ़ाने के लिए सहायक, आलस्य, कड़ापन, सुस्ती दूर, वृद्धावस्था में हाथ पैर में कंपन नहीं होता है। इस शरीर को ढीला छोड़े, कुछ क्षण विश्राम। नावासन, हाथ उसी स्थिति में रहेंगे। सर्वाइकल स्लिप डिस्क वाले नावासन ना करें। एड़िया पंजे मिलाएं। श्वास को भरते हुए दोनों पैरों को बिना घुटने में मोड़े सिर की ओर ले जाएं। पंजे पृथ्वी से लगे। श्वास छोड़ते हुए एड़ियां हल्के से पृथ्वी पर, पटके नहीं। भुजाएं कान के साथ सटे हुए रखना। फिर पीछे बिल्कुल धीरे धीरे कमर के बल डोलना प्रारंभ करें। जब ऊपर उठे दोनों हाथ बाजू कान से सटे हुए रहेंगे। माथा घुटने के आगे ले जाने के प्रयास करें। दोनों हाथ पैर को पंजों के आगे। आपकी क्षमता के अनुसार करें। आज अपनी सामान्य स्थिति में, बैठक स्थिति में विश्राम। गोरक्षासन, एड़िए पंजे मिलाएं, दोनों हाथ घुटनों के ऊपर। आर्थराइटिस वाले यह आसन ना करें। दोनों पैर सामने की ओर फैलाएं। दोनों हाथ कमर के दाएं बाएं आसन पर रखें। दंडासन की स्थिति। दोनों पैरों को घुटने से मोड़े तथा तलवे मिलाएं। पैरों की उंगलियां दोनों हाथों की उंगलियों के पास फंसाकर पकड़ें। श्वास छोड़ते हुए पैरों को जननेंद्रिय के ओर खींचे। घुटने पृथ्वी से लगाएं। यह हुई भद्रासन की स्थिति। गोरक्षासन के लिए एड़ियों के ऊपर बैठे। दोनों हाथ घुटनों पर ज्ञान मुद्रा में, कमर गर्दन सीधी। ध्यान स्वादिष्टान चक्र पर। क्षमता के अनुसार रुके और श्वास छोड़ते हुए पूर्व स्थिति में आए। जो लोग एड़ी के ऊपर नहीं बैठ सकते हैं वो सिर्फ भद्रासन की स्थिति तक कुछ दिन बैठे। जैसे जैसे अभ्यास परिपक्व होता जाएगा आप गोरक्षासन की स्थिति में आ सकते हैं। जो एड़ियों के ऊपर नहीं बैठ सकते हैं वो सिर्फ भद्रासन की स्थिति तक आए। इस आसन से नितंब, घुटने, पिंडलियां तथा जंघामूल में शिथिलता आती है। शुक्र ग्रंथियों पर प्रभाव पड़ता है। वीर्य की रक्षा होती है। महिलाओं में मासिक धर्म नियमित होता है। आ जाए धीरे धीरे वापस। बैठक स्थिति में कुछ क्षण विश्राम। पादांगुष्ठासन, दोनों पैरों के ऊपर पंजों पर उकड़ू बैठे। बाएं पैर की एड़ी गुदा तथा जननेंद्रिय के बीच में सिवदी नाड़ी पर स्थित करें। बाएं पैर की जंघा पर दायां पैर इस प्रकार रखें बाएं पैर के अंगूठे पर पूरा शरीर संतुलित हो। दाहिने हाथ घुटने पर तथा बायां हाथ दाहिने टखने पर ज्ञान मुद्रा में रखें। जिन लोगों की यह स्थिति नहीं बनती है वो लोग दोनों हाथ जमीन पर रखकर शरीर को बैलेंस कर सकते हैं। बिल्कुल हल्के से शरीर को रखना है। दोनों हाथ
और पूरा शरीर बैलेंस करना है। आपकी क्षमता के अनुसार रुक के आ जाए, धीरे धीरे वापस। यही क्रिया विपरीत दिशा से दाएं पैर की जंघा पर बायां पैर इस प्रकार रखें कि अंगूठे के ऊपर पूरा शरीर संतुलित हो। बायां हाथ घुटने पर तथा दायां हाथ बाएं टखने पर ध्यान मुद्रा में रखें। क्षमता के अनुसार रुकें। मन स्थिर होता है, नेत्र की ज्योति बढ़ती है, रक्त संचार ठीक होता है, पैरों की नस नाड़ियां पुष्ट तथा लचीली बनती है। आपकी क्षमता के अनुसार रुके, फिर धीरे धीरे वापस आए। इस आसन से सिवनी नाड़ी प्रभावित होती है, वीर्य की अधोगति नहीं होती तथा स्वप्न दोष दूर होते हैं। आ जाए धीरे धीरे वापस। बैठक स्थिति में विश्राम। कोणासन, एड़िया पंजे मिलाएं, दोनों हाथ घुटने के ऊपर, दोनों हाथ कमर के पीछे, हथेलियां एक दूसरे से निकट, उंगलियां अंगूठे मिले हुए, उंगलियों का रुख पीछे की ओर। श्वास लेते हुए हथेलियों एवं एड़ियों पर भार देते हुए शरीर को ऊपर उठाएं। हथेलियां और एड़ियों पर शरीर को संतुलित करें। पंजों को धरती से निकट लाने का प्रयास करें। पूर्ण स्थिति में पंजे आसन पर, घुटने बिल्कुल सीधे, गर्दन नीचे झुकी हुई। श्वास सामान्य, ध्यान मणिपुर चक्र, नाभि के पीछे रीढ़ पर। पेट के अवयव, नाभि मंडल, पिंडलियों की मांसपेशियों के ऊपर प्रभाव आता है। कंधे, भुजाएं, फेफड़े पुष्ट बनते हैं। पेट के सभी अंग क्रियाशील बनते हैं। नाभि के आसपास का कब्ज उखड़ता है, नाभि अपने स्थान पे आती है। सांस छोड़ते हुए धीरे धीरे वापस आए। कुछ क्षण विश्राम। योग मुद्रा। जिन्हें कमर दर्द एवं हर्निया है उनके लिए यह आसन वर्जित है। एड़ियां पंजे मिलाएं, दोनों हाथ घुटनों के ऊपर, पद्मासन में बैठे। जो लोग पद्मासन नहीं लगा सकते हैं, सुखासन में बैठे। दोनों हाथ पीछे, बाएं हाथ का अंगूठा अंदर रखते हुए मुट्ठी में बंद करें। बाएं हाथ का अंगूठा मुट्ठी में बंद करें। दाहिने हाथ से बाएं हाथ की कलाई पकड़े। कलाई कमर से लगी रहेगी तथा दोनों हाथों को नीचे की ओर खींचे। श्वास लेते हुए पीठ को ताने। श्वास छोड़ते हुए कमर के निचले भाग से आगे झुके। पूर्ण स्थिति में माथा पृथ्वी पर, दोनों हाथों में खींचाव, दोनों हाथ तने हुए। श्वास सामान्य, ध्यान मणिपुर चक्र पर, नाभि के पीछे रीढ़ पर। पेट की आंतें, पीठ, पौरुष ग्रंथि तथा रीढ़ का निचला भाग प्रभाव में आता है। श्वास लेते हुए धीरे धीरे वापस आए। इसी स्थिति में कुछ क्षण विश्राम। फिर श्वास लेते हुए पीठ को ताने। श्वास निकालते हुए कमर के निचले भाग से दाहिनी ओर झुके। माथा दाहिने घुटने पर या घुटने से आगे ले जाने का प्रयास करें। दोनों हाथों में खिंचाव बरकरार, दोनों हाथ तने हुए रहेंगे। पूर्ण स्थिति में सामान्य श्वास।
श्वास भरते हुए धीरे धीरे वापस आए। श्वास भरते हुए पीठ को ऊपर की ओर खींचे, ताने। श्वास छोड़ते हुए कमर के निचले हिस्से से बाईं ओर झुकना प्रारंभ करें। पूर्ण स्थिति में माथा बाएं घुटने के ऊपर या घुटने से आगे ले जाने का प्रयास करें। श्वास सामान्य। ध्यान मणिपुर चक्र, नाभि के पीछे रीढ़ पर। पाचन एवं निष्कासन क्रिया सरल होती है। मस्तिष्क में रक्त की पूर्ति होती है। हृदय में रक्त का संचार तथा रीढ़ का निचला हिस्सा लचीला बनता है। सांस भरते हुए धीरे धीरे कमर से ऊपर उठें। आ जाइए सामान्य स्थिति में, दोनों हाथ आगे। पद्मासन खोले, दोनों पैर को फैला के सामने की ओर फैला के बैठे। वज्रासन में विश्राम। एड़िया पंजे मिलाएं, दोनों हाथ घुटनों पर, दोनों हाथों को अपनी दाहिनी तरफ रखें। हाथों के ऊपर भार देते हुए दोनों पैर एक साथ बाईं ओर से गोलाकार घुमाते हुए, अंगूठे एक दूसरे से मिले हुए, एड़ियां खोले, एड़ियों के बीच में बैठे, घुटने मिले हुए, दोनों हाथ घुटनों के ऊपर, पांचों उंगलियां मिली हुई, कमर गर्दन सीधी, आंखें कोमलता से बंद। श्वास सामान्य। वज्रासन की स्थिति में ही विश्राम। वज्रासन से पिंडलियों की मांसपेशियों के ऊपर प्रभाव आता है। वज्र नाड़ी जो मूलाधार से लेकर सहस्त्रार चक्र तक जाती है, उसके ऊपर प्रभाव आता है। पाचन सशक्त होता है। थकान दूर, एकाग्रता में सहयोगी। वेरिकोज वेन्स का दोष दूर होता है। इस आसन को समय का कोई निषेध नहीं है। 24 घंटे में से आप कभी भी वज्रासन कर सकते हैं। खाना खाने के पहले या खाना खाने के बाद भी आप वज्रासन में बैठ सकते हैं। खाने से पूर्व किया तो भूख अच्छी लगती है, खाने के बाद वज्रासन किया तो पाचन क्रिया सुदृढ़ होती है, पाचन क्रिया अच्छी होती है। अर्ध उष्ट्रासन, हर्निया, आर्थराइटिस वाले यह आसन ना करें। गर्भकाल में यह आसन ना करें। विधि: वज्रासन में बैठे, अपने घुटनों के बल खड़े हो जाएं। घुटनों में पांव के पंजों में कंधे जितना अंतर रखें। पांव के पंजे पृथ्वी पर लेटे हुए, दोनों हाथ के अंगूठे रीढ़ के निचले भाग पर आपस में मिला लें। बाकी 4 उंगलियों का रुख सामने की ओर। अंगूठे एक दूसरे के साथ रीढ़ के ऊपर मिले हुए रहेंगे, निचले भाग पर। गर्दन अधिक से अधिक पीछे झुकाएं। श्वास लेते हुए कमर के निचले भाग से पीछे की ओर झुकें। दोनों अंगूठों से आपको रीढ़ को सपोर्ट देते हुए झुकना है। ज्यादा से ज्यादा पीछे झुके। घुटने तथा जंघा तक का भाग लंबवत रहेगा। पूर्ण स्थिति में सामान्य सांस। ध्यान संपूर्ण रीढ़ पर। फेफड़ों की सक्रियता बढ़ती है, कब्ज टूटता है, मतलब कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम दूर होती है। पीठ का दर्द ठीक होता है। मस्तिष्क में रक्त का संचार। श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे पूर्व स्थिति में आए।
फिर से वज्रासन में पेट के बल लेटे, शिथिलासन। शिथिलासन दाहिनी ओर, दाहिना कान पृथ्वी पर, दाहिना हाथ दाहिना पैर सीधा, बायां पैर घुटने से मोड़ते हुए बाएं पैर की एड़ी दाहिने घुटने से स्पर्श करे, बायां हाथ कंधे के सीध में सीधा तथा कलाई काटकोण में, श्वास सामान्य, दोनों कंधे, छाती तथा पेड़ू आसन पर, स्थिति स्वाभाविक, संपूर्ण शरीर शिथिल, प्रभाव संपूर्ण शरीर के ऊपर। शिथिलासन दाहिनी ओर से तनाव एवं थकान दूर होती है। शिथिलासन से अनिद्रा के दोष दूर होते हैं। दाहिनी ओर शिथिलासन से उच्च रक्तचाप दूर होता है। आ जाइए सामान्य स्थिति में, एड़िया पंजे मिलाएं, दोनों हाथ शरीर से सटे हुए। नौकासन, हार्निया तथा हृदय रोग वाले, हृदय के विकार वाले यह आसन ना करें। पेट के बल लेटे, एड़ी पंजे मिलाएं, दोनों हाथ सिर की ओर तथा समांतर तने हुए रहेंगे। श्वास लेकर दोनों पैर तथा हाथ ऊपर उठाए, संपूर्ण शरीर नाभि के ऊपर संतुलित करें, सांस को अंदर ही रोक के रखें, मतलब आंतरिक कुंभक करें और नौका के समान आगे पीछे डोले। हाथ तथा पैर तने हुए रहेंगे, श्वास रुकी हुई रहेगी। आपके क्षमता के अनुसार करें, फिर सांस छोड़ते हुए पूर्व स्थिति में आए। पेट के ऊपरी तथा निचले भाग की मालिश होती है। बड़ी आंत पेड़ू के ऊपर प्रभाव आता है। जठराग्नि तीव्र, उदर के विकार दूर, पाचन क्रिया में सुधार होता है। शिथिलासन बाईं ओर, बायां हाथ बायां पैर सीधा, बायां कान पृथ्वी पर लगे, दाहिने पांव को मोड़ते हुए बाएं घुटने के बाजू में स्थित करें। दाहिना हाथ काटकोण में चेहरे के सामने, कमर, पेड़ू, छाती, कंधे पूरी तरह पृथ्वी से लगे। शरीर बिल्कुल शिथिल, शरीर में कहीं भी तनाव नहीं, पूरे शरीर को ढीला छोड़े। विश्राम की स्थिति है यह। दाहिने कोहनी का सहारा लेते हुए पीठ के बल आए। रीढ़ संबंधी आसन। पीठ के बल लेटे, दोनों पैर एड़िया पंजे मिलाएं तथा ताने, दोनों हाथ शरीर से सटे हुए। दोनों हाथों को कंधे के सीध में विपरीत दिशा में ताने, हथेलियां करो पृथ्वी की ओर। दायां पैर ऊपर उठाएं, बड़े से बड़ा गोल करते हुए दाएं से बाएं तथा बाएं से दाएं और घुमाएं। पहले क्लॉकवाइज 3 से 4 आवृत्तियां क्लॉकवाइज करें। ध्यान रहे बड़ा सा बड़ा गोल बनाना है, लेकिन घुटना बिल्कुल सीधा रहेगा, घुटने में मोड़ नहीं। बिना घुटने में मोड़े
जितना बड़ा गोल बना सकते हैं उतना ही बनाना है आपको। फिर यही क्रिया विपरीत दिशा से एंटी क्लॉकवाइज। निश्चित आवृत्ति पूर्ण करने के बाद सामान्य स्थिति में आए। अब यही क्रिया बाएं पांव से बायां पांव ऊपर उठाए, बिना घुटने में मोड़े ऊपर उठाए, फिर बड़ा सा बड़ा गोल बनाए, पहले क्लॉकवाइज फिर एंटी क्लॉकवाइज। पैर पूरा पृथ्वी से एकदम नजदीक जाएगा, फिर ऊपर उठाना है। जब नीचे जाएगा पृथ्वी से जितना नजदीक ले जा सकते हैं उतना नजदीक ले जाएं, फिर धीरे धीरे उसको ऊपर उठाएं, तभी आपको प्रभाव ज्यादा महसूस होगा। निश्चित आवृत्तियां करें आपकी क्षमता के अनुसार, फिर विपरीत दिशा से घुमाएं। आवृत्तियां पूर्ण होने के बाद सामान्य स्थिति में आए। कुछ क्षण विश्राम। दोनों हाथ उसी स्थिति में रहेंगे। दाहिना पैर ऊपर उठाते हुए साइकिल की तरह चलाना है। दाहिने पैर को घुटने में मोड़े और साइकिल की तरह चलाना है। बिल्कुल धीरे धीरे ज्यादा से ज्यादा नीचे पृथ्वी तक ले जाएं, उसे बिना घुटने में मोड़े पृथ्वी तक ले जाना है। फिर पेट की ओर, फिर घुटने में सीधा करें, फिर पृथ्वी तक ले जाएं, फिर घुटने में मोड़े पेट की ओर खींचे। 3 से 4 आवृत्तियां करें। फिर यही क्रिया विपरीत दिशा से करनी है, उल्टी साइकिल चलाने की दिशा में। निश्चित आवृत्तियां करने के बाद दाहिने पांव को सीधा करें। फिर यही क्रिया बाएं पांव से करें। बाएं पांव से साइकिल की चलाने की दिशा में दाहिना बायां पांव गोलाकार घुमाएं। निश्चित आवृत्ति के बाद उल्टी दिशा में बाएं पांव से घुमाएं, उल्टी साइकिल की दिशा में। आवृत्ति के पश्चात दोनों पैर सीधे, विश्राम। रीढ़ संबंधी आसन, तीसरी कड़ी। एड़िया पंजे मिलाएं, हाथ उसी स्थिति में रहेंगे, कंधे के सीध में, हथेलियां पृथ्वी की ओर। दोनों पैर इतना ऊपर उठाएं कि आप पंजे देख सकें। फिर दोनों पैरों को एक साथ दाहिनी ओर ले जाएं, दूर से दूर आसन तक थोड़ा ऊपर उठाए रखें, पृथ्वी पर ना लगाएं।
फिर धीरे धीरे मध्य में लाएं, फिर बाईं ओर, पांच की गिनती में बाईं ओर रखें, पांच की गिनती में दाहिनी ओर रखना है। फिर पांच की गिनती के बाद मध्य में आए, कुछ क्षण आसन के ऊपर रखें, फिर दोनों पैर उठाए जहां तक आप पैर दे सकते हैं। फिर दाहिनी ओर पांच की गिनती में रखें, मध्य में आए, फिर कुछ क्षण विश्राम, फिर ऊपर, तीन से चार आवृत्तियां दोहराएं, फिर विश्राम में आ जाए। रीढ़ संबंधी आसन, चौथी कड़ी। दाहिने पैर को 90 अंश के कोण में ऊपर उठाएं, कुछ क्षण स्थिर रखें, धीरे धीरे बाईं ओर दाएं अंगूठे को पृथ्वी से लगाएं या उसके निकट करें। गर्दन दाहिनी ओर घुमाएं, कान पृथ्वी से लगा हुआ, गर्दन विपरीत दिशा में जाती है। क्षमता के अनुसार रुके, फिर धीरे धीरे पूर्व स्थिति में आए। इसी प्रकार बाएं पैर को 90 अंश के कोण में ऊपर उठाए, कुछ क्षण स्थिर करें, धीरे धीरे दाहिनी ओर ले जाएं, बाएं अंगूठे को पृथ्वी के नजदीक लाएं, गर्दन बाईं ओर, बायां कान पृथ्वी से लगा हुआ। क्षमता के अनुसार रुके, फिर वापस आए। यही आवृत्तियां 3 से 4 बार दोहराएं। ध्यान रहे, जब दाहिना पांव आपका ऊपर उठता है, घुटने में मोड़ नहीं, बिना घुटने में मोड़े ऊपर उठाना है। जब पांव बाईं ओर जाता है, बिना घुटने में मोड़े आप जहां तक ले जा सकते वहीं तक ले जाना है। गर्दन विपरीत दिशा में रहेगी। आपकी क्षमता के अनुसार रुकते हुए वापस आना है। फिर बाएं पांव से यही क्रिया। सामान्य स्थिति में कुछ क्षण विश्राम। रीढ़ संबंधी आसन की 5वीं कड़ी। पेट के बल आए, एड़ियां तथा पंजे मिलाएं, दोनों पांव के पंजे लेटे हुए, कोहनियां आसन पर रखे, हथेलियों का स्टैंड बनाएं, कोहनियां एक दूसरे से मिली हुई, टोड़ी को हथेलियों पर रखें, दायां पैर घुटने से मोड़कर एड़ी नितंब से लगाएं, फिर सीधा,
फिर मोड़े, एडी नितंब से लगाएं, फिर सीधा, फिर मोड़े, निश्चित आवृत्तियां करें, पूर्ण स्थिति में कुछ क्षण रुके, प्रभाव महसूस करें। तीन से चार आवृत्ति के बाद यही क्रिया बाएं पांव से करेंगे। बायां पांव घुटने में मोड़े, एडी नितंब से लगाएं, फिर सीधा करें, फिर मोड़ते हुए एडी नितंब से लगाएं, फिर सीधा, यही आवृत्तियां दोहराएं। अब यही क्रिया दोनों पांव से एक साथ करेंगे। दोनों पांव एक साथ घुटने में मोड़े, एडिया नितंब से लगाएं, फिर दोनों पैर सीधे, फिर दोनों पांव एक साथ घुटने में मोड़े, एडिया नितंब से लगाएं, कुछ क्षण रुके, प्रवाह महसूस करें, फिर सीधे, यही आवृत्तियां, निश्चित आवृत्तियां दोहराएं। आवृत्तियां पूर्ण होने पर शवासन में विश्राम। पीठ के बल लेटे, दोनों पांव में कंधे से ज्यादा फासला, छोटी उंगली पृथ्वी से लगी हुई, दोनों हाथ शरीर के बाजू में, थोड़े से दूरी पर हथेली रुख आकाश की ओर, गर्दन सीधी, आंखें कोमलता से बंद। गहरी सांस भरे, सांस को छोड़े। दाहिने कोहनी का सहारा लेते हुए आसन के ऊपर बैठे।
सिंहासन, पद्मासन लगाएं। जो साधक पद्मासन नहीं लगा सकते, दोनों पैर सीधे करें। घुटने के बल आ जाएं। दोनों हाथों की उंगलियां पैरों की ओर, शरीर की ओर, कलाइयां एक दूसरे के साथ मिली हुई, कमर नीचे, छाती आगे, जीवा को अधिक से अधिक बाहर निकाले, दृष्टि नासिकाग्र के ऊपर। गहरा श्वास ले, मधुर स्वर करते हुए श्वास को बाहर निकाले। ध्यान विशुद्धि चक्र पर, कंटक के पीछे रीढ़ पर। कंठ, फेफड़े, पेड़ों के ऊपर प्रभाव आता है। पेड़ों को पिचकाते हुए धीरे धीरे वापस आए। गले की हल्की हल्की मालिश, आया हुआ मुखरस निगल ले। सिंहासन से टॉन्सिल, सकलाना आदि कंठ के दोष दूर होते हैं। आंख, कान, नाक, फेफड़े स्वस्थ रहते हैं। तीनों बंद लगाने की क्षमता बढ़ती है। हिचकी तथा खांसी में आराम। बुढ़ापे में चेहरे पर आने वाली झुर्रियां कम होती है। प्राणायाम, पद्मासन लगाएं। जो लोग पद्मासन नहीं लगा सकते हैं, सुखासन में बैठे। भस्त्रिका प्राणायाम, लोहार की धोकनी के समान श्वास प्रश्वास को शक्तिपूर्वक लेना और शक्तिपूर्वक छोड़ना भस्त्रिका कहलाता है। स्वर्ण की शुद्धता सोनार की धोकनी से होती है, उसी प्रकार शरीर की शुद्धता इस प्राणायाम से होती है। उच्च रक्तचाप, हृदय विकार वालों के लिए यह प्राणायाम वर्जित है। जिन्हें श्वास के विकार है, वह लोग कुंभक ना करें। भस्त्रिका की पहली कड़ी, दोनों हाथ, दाहिने हाथ की प्राणायाम मुद्रा, बायां हाथ घुटने के ऊपर, बाई नासिका बंद करें। दाहिनी नासिका से शक्तिपूर्वक श्वास ले तथा शक्तिपूर्वक छोड़ें। सिर्फ दाहिनी नासिका से सांस लेनी है, दाहिनी से ही छोड़नी है। पूरे शक्ति के सांस भरें, शक्तिपूर्वक बाहर निकालें। आपकी क्षमता के अनुसार 15 से 20 आवृत्तियां दोहराएं। आखिरी आवृत्ति में दाहिने नासिका से सांस भरें, नासिका बंद करें। आंतरिक कुंभक मतलब श्वास को अंदर ही रोक के रखें। त्रिबंध लगाएं, तीनों बंध लगाएं। क्षमता के अनुसार रुके। फिर बंध खोलते हुए बाईं नासिका से सांस को बाहर निकालें। सांस पूर्ण बाहर निकालने के बाद सांस को बाहर ही रोक के रखें। बाह्य कुंभक, त्रिबंध लगाएं। क्षमता के अनुसार रुके। फिर तीनों बंद खोलते हुए श्वास को सामान्य करें। दाहिनी नासिका के से सांस भरने और छोड़ने के से सूर्य नाड़ी के ऊपर प्रभाव आता है। भस्त्रिका की दूसरी कड़ी, दाहिने हाथ की प्राणायाम मुद्रा, बायां हाथ घुटने पर, बाईं नासिका से शक्तिपूर्वक सांस भरनी है, शक्तिपूर्वक छोड़नी है। दाहिनी नासिका बंद करें, बाईं से श्वास लें, बाईं से ही छोड़े। पूरे शक्ति से सांस भरनी है, शक्तिपूर्वक बाहर छोड़े। 15 से 20 निश्चित आवृत्तियां करें आपकी क्षमता के अनुसार। जितने दाहिनी ओर से की थी उतनी ही आवृत्तियां बाईं ओर से करनी है। शक्तिपूर्वक भरनी है, शक्तिपूर्वक छोड़नी है।
झटका देते हुए नहीं छोड़ते हैं, ताकत से भरनी है, ताकत से सिर्फ छोड़ना है। कपालभाति की तरह झटके से इसे नहीं छोड़ना है। निश्चित आवृत्तियां होने पर बाईं नासिका से सांस भरे, सांस को अंदर ही रोक के रखे, आंतरिक कुंभक, त्रिबंध, क्षमता के अनुसार रुके। फिर दाहिनी नासिका से सांस छोड़ते हुए बाह्य कुंभक, सांस को पूरी बाहर निकाले, दाहिनी नासिका से बाहर ही रोक के रखे, त्रिबंध लगाए, क्षमता के अनुसार रुके। फिर त्रिबंध खोलते हुए सामान्य स्थिति में आए। बाईं नासिका से सांस लेने और छोड़ने से चंद्र नाड़ी प्रभाव में आती है। भस्त्रिका तीसरी कड़ी, दाहिने हाथ की प्राणायाम मुद्रा। अनामिका से बाईं नासिका बंद करें, दाहिनी नासिका से शक्तिपूर्वक सांस भरे, फिर दाहिनी नासिका बंद करें, बाईं नासिका से शक्तिपूर्वक सांस को बाहर निकालें, फिर बाईं नासिका से शक्तिपूर्वक सांस भरे, बाईं नासिका बंद करते हुए दाहिनी नासिका से शक्तिपूर्वक सांस को बाहर छोड़े। इसी तरह आवृत्तियां करें। दाहिनी से सांस भरे, बाईं से छोड़े, फिर बाईं से भरे, दाहिनी से छोड़े, फिर दाहिनी से भरे, बाईं से छोड़े। यही आवृत्तियां दोहराते रहे। कम से कम 15 से 20 आवृत्तियां करें आपकी क्षमता के अनुसार। शक्तिपूर्वक सांस को अंदर भरना है, शक्तिपूर्वक बाहर छोड़ना है। आखिरी आवृत्ति में जब दाहिनी नासिका से सांस बाहर निकालेंगे तभी आपको रुकना है। दाहिनी से सांस भरे, बाईं से छोड़े। आखिरी आवृत्ति में जब बाईं से सांस भरेंगे आंतरिक कुंभक, आखिरी आवृत्ति में बाईं नासिका से सांस भरे, आंतरिक कुंभक, त्रिबंध, क्षमता के अनुसार रुके। फिर दाहिनी से बाहर छोड़े, बाह्य कुंभक, त्रिबंध, फिर बंद छोड़ते हुए आ जाए पूर्व स्थिति में। सूर्य नाड़ी और चंद्र नाड़ी दोनों प्रभाव में आती हैं। कुछ क्षण विश्राम। भस्त्रिका की चौथी कड़ी, दोनों हाथ घुटनों पर, दोनों हाथों से घुटने पकड़े। दोनों नासिकाओं से शक्तिपूर्वक सांस भरनी है, दोनों नासिकाओं से शक्तिपूर्वक सांस को बाहर निकालें। दोनों नासिकाओं से शक्तिपूर्वक सांस भरे, शक्तिपूर्वक बाहर निकालें। पंद्रह से 20 निश्चित आवृत्तियां करें। आखिरी आवृत्ति में सांस अंदर भरे, आंतरिक कुंभक, त्रिबंध, क्षमता के अनुसार रुके। फिर सांस को बाहर निकालते हुए बाह्य कुंभक, सांस को बाहर ही रोक के रखे, त्रिबंध लगाएं।
आपकी क्षमता के अनुसार रुके, फिर सामान्य स्थिति में आ जाए। भस्त्रिका से तीनों नाड़ियों का शोधन होता है। सुषुम्ना नाड़ी, सूर्य नाड़ी, चंद्र नाड़ी तथा सुषुम्ना नाड़ी। श्वसन तंत्र को लाभ, त्रिदोष संबंधी दोष दूर होते हैं। दमा, टीबी, खांसी, पित्त, छाती में जलन, वायु दर्द इत्यादि दोष दूर होते हैं। रक्त शोधन तीव्र तथा रक्त संचार तेज होता है। गले की सूजन सामान्य होती है। मुद्रा, अपान मुद्रा, मध्यमा और अनामिका के अग्रभाग को अंगूठे के अग्रभाग से लगाकर अंगूठे से हल्का सा दबाव दीजिए। तर्जनी तथा छोटी उंगली सीधी, यह अपान मुद्रा हुई। अपान वायु का स्थान स्वादिष्टान चक्र, पेट, नाभि, गुदा, जननेंद्रिय के ऊपर प्रभाव आता है। दिन में 45 मिनट तक अपान मुद्रा का अभ्यास कर सकते हैं। अपान मुद्रा से मूत्र रुकने पर यह मुद्रा तुरंत लाभ देती है तथा गुर्दे की पथरी मतलब किडनी स्टोन के ऊपर यह प्रभावशाली मुद्रा है। हृदय रोगों के भयंकर तथा तीव्र आघात के समय मतलब जब स्ट्रोक आता है हार्ट का, तब यह मुद्रा लगा सकते हैं। यह तत्काल आराम देती है, हृदय को मजबूत बनाती है। सिर दर्द, पेट का गैस बनना, दमा, निम्न एवं उच्च रक्तचाप में यह मुद्रा प्रभावकारी है। हर दिन 45 मिनट तक आप इस मुद्रा का अभ्यास कर सकते हैं। ये सामान्य स्थिति में दोनों हाथ ज्ञान मुद्रा में, ध्यान, कमर गर्दन सीधी, आंखें कोमलता से बंद, ध्यान आज्ञा चक्र के ऊपर, दोनों भ्रू के मध्य में, ओम ध्वनि 1 और 1 के अनुपात में, मतलब ओ का उच्चारण 1 की मात्रा में, म का उच्चारण भी 1 की मात्रा में। जितने समय ओ का उच्चारण रहेगा उतने ही समय म का उच्चारण रहेगा। मन बिल्कुल शांत, ध्यान आज्ञा चक्र के ऊपर, दोनों भ्रू के मध्य में, थोड़ा सा अंदर, करीबन 1 इंच अंदर। गहरी सांस भरे। ओम ओम धीरे धीरे मन में ही ओम का जाप करें।
धीरे धीरे अपना मन अपने सांसों के ऊपर लाएं। मन ही मन ध्यान दें किस नासिका से सांस अंदर आ रही है, किस नासिका से बाहर जा रही है। सिर्फ अंदर और बाहर जाते हुए सांसों को महसूस करें। एक गहरी सांस भरे, लंबी ओम ध्वनि प्रार्थना तथा शांति पाठ। प्रार्थना और शांति पाठ। ओम असतो मा सद्गमय, ओम तमसो मा ज्योतिर्गमय, ओम मृत्योर्मामृतं गमय, सर्वेषां स्वस्तिर्भवतु, सर्वेषां शान्तिर्भवतु, सर्वेषां मङ्गलं भवतु, सर्वेषां पूर्णं भवतु, लोकाः समस्ताः सुखिनो भवन्तु, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम्, उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। ॐ द्यौः शान्तिरन्तरिक्षगं शान्तिः, पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोषधयः शान्तिः, वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्तिर्ब्रह्म शान्तिः, सर्वगं शान्तिः, शान्तिरेव शान्तिः, सामा शान्तिरेधि। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। धीरे धीरे आंखें खोलें, दोनों हाथों को मल के प्राप्त हुई ऊर्जा
आंखों से सहलाते हुए धरती माँ को वंदन करें। आज का योगाभ्यास यही समाप्त होता है। आपका दिन शुभ रहे।